हेलो, प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह। मैं गंगालाल BSL। आज हम बहुत ही अच्छा वचन प्रभु ने मुझे दिया है और वो वचन आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हुए सत्य का पवित्र आत्मा द्वारा वो पवित्र आत्मा प्रभु ने मुझे दिया है और प्रभु का सत्य का पवित्र आत्मा मुझे सब कुछ जितना उन्होंने मुझे दिया उतना ही मैं आपको देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और अगर आप विश्वास करेंगे तो आज बहुत आशीषित होंगे। आपको बहुत बहुत प्रभु का अनुग्रह होगा, क्योंकि आज ऐसी बातें खुलने जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत आशीषित हो रहा हूँ प्रभु से बात करके। प्रभु ने वचन दिया, आज हम पढ़ेंगे मूसा अगम भक्ता जी के बारे में। क्योंकि पुराना नियम का पुस्तक जो मूसा की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि जब मूसा का पुस्तक हम पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त हमारे हृदय में वही पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते। और बोल रहे हैं कि जब उनका मन प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ेगा, संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह में अर्पण करेंगे, तभी ही ये वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुल जाएगा। तो और प्रभु ने बोला था कि मैं जाऊंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथा नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं दोबारा वापस आऊंगा। और मैं जाऊंगा और पिता मेरे नाम से तुम्हें एक सहायक अर्थात सत्य का आत्मा भेजेंगे और वो मेरे बारे में सब कुछ स्मरण कराएंगे अर्थात सिखाएंगे। तो आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले बोल रहे हैं कि जब हम मूसा का पुस्तक पुराने नियम पढ़ते हैं तो मूसा का ही पर्दा हमारे हृदय में पड़ता है, अर्थात हम वो समझ नहीं पाते। जब कभी प्रभु यीशु मसीह के ओर हमारा मन फिरेगा, तभी हम वो पर्दा उठा सकते हैं और उठेगा, अर्थात हम समझ पाएंगे सत्य क्या है और झूठा क्या है। तो इस विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो वो जो बोलते हैं और जो मुझे सुनाते हैं आपको वही सुनाता हूँ। ओके, सबको जय मसीह। प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम आज थोड़ा पढ़ते हैं कि दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 सारे पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखता है शुरू से ही, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? नहीं, या हमें अन्य लोगों के सम्मान, है ना, सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? नहीं, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते भी हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। कौन? हम। ये प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं, जो मूसा ने लिखा था, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हमारा हृदय पर परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सेवक है, सब कुछ है ना। तो हमें बहुत सावधानी से पढ़ के समझना होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं कि ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के क्या है? हम सेवक हैं, आत्मा के सेवक, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेज दिया गया था, सत्य का आत्मा।
और वो हमें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और इस बात को समझना होगा, और ये छुपी हुई बात कौन खोलेगा? पवित्र आत्मा ही खोलेंगे। जो मुझे खोल दिया वही बात आपको मैं दे रहा हूँ। जो प्रभु ने पकाया है ना, मैं डिलीवर कर रहा हूँ। आई एम अ डिलीवर बॉय फॉर यू गाइस। ओके, तो यहाँ लिखते हैं कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, शब्द के सेवक पहले कौन थे? है ना, मूसा अगमवक्ता जी। तो वो शब्द क्या कर रहा था? सबको मार रहा था। और है ना, सेवक नहीं, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के सेवक हैं हम। क्यों? क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा है ना, वो हमें जिलाते हैं। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर लिखे या खोदे गए थे, यहाँ तक है ना तेजोमय हुई। कौन सा? जो पत्थर में लिखी हुई थी वो इतना तेजोमय हुई कि मूसा का चेहरा इजरायली देख नहीं सकते थे। क्यों? वो चमक आती थी, वो ज्योति आती थी, वो प्रकाश आती थी, वो रोशनी आती थी, वो किरणें आती थी। तो क्या करते? देख नहीं पाते थे। ये प्रतीक है ना। यदि यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक कि तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण, है ना, तेज के कारण जो घड़ता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? है ना, वाचा के आत्मा और तेजोमय क्यों नहीं होगी? जो मारने वाला है ना वाचा इतना तेजोमय थी तो इजरायली देख नहीं सके। तो आज जो अनुग्रह में जो इतना तेजोमय हो गया आत्मा दिया गया, उसका तेज कितना तेज होगा कि आप देख पाओगे? कदापि नहीं। ये वचन परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, है ना, कि आप इतना बुद्धि से लगाना है, इतना बुद्धि से समझना है कि आपको उस तेज को देखना ही होगा। तेज क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वचन क्या कहना चाहता है आपको रहस्य और भेद की गहराई में जाके समझना होगा। ये बात जब आप समझेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण जीवन अर्पण करेंगे, तभी आप संभव है कि आप समझ पाओगे, नहीं तो कदापि समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का तेज बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का तेज बहुत ही तेज है ना। इसलिए यहाँ कहते हैं तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्यों? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, किसका? मूसा का, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेज, है ना, तेजोमय क्यों ना होगा? इतना तेजोमय है कि आपको सिर्फ विश्वास करना है। आपका बुद्धि ने काम नहीं करेगा, ठीक है ना। काम करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर वचन बोलते हैं असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। तो आपको भी इसी ढंग से पढ़ना होगा, नहीं तो सिर्फ आपको विश्वास करना है। विश्वास ही आपको अनंत काल का जीवन देगा, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि और जो तेजोमय था वो भी उसे तेज के कारण, उसके तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा, तेजोमय नहीं ठहरा, है ना। क्यों? क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? स्थिर रहेगा। कौन सा? अविगत तेजोमय ज्योतिर्मय प्रभु यीशु मसीह, है ना, का वचन, जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हुए सत्य का पवित्र आत्मा तेजोमय क्यों नहीं होंगे? वो स्थिर है ना, वो जीवन देता है। तो आपको जीवन की ओर चलने के लिए बहुत कष्ट दुख उठाना होगा। हर चीज में सबसे बढ़कर वचन को समझना होगा और उसी हिसाब से आपको चलना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। क्यों? ताकि
इसलिए उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, है ना? परंतु वो मतिमंद हो गए। कौन? इजरायली मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उड़ जाता है। जो मूसा ने ढका हुआ पर्दा, अर्थात मूसा भी पुराने नियम को समझ नहीं पाए, जैसे लिखा था वैसे सीधा सीधा बता दिया। भेद और रहस्य के बाद में गहराई में नहीं गए। क्यों? उस वक्त लोग क्या थे? शारीरिक थे। शारीरिक इंसान परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको आध्यात्मिक होना होगा, आत्मा के साथ संगति करना होगा। ये आत्मा कौन है ना? प्रभु ने भेजे हुए सत्य का आत्मा, वही आपको सब कुछ बता देंगे, है ना? तो इसीलिए आज मुझे बता दिया, प्रभु ने मुझे दुल्हन बोला, यरूशलेम बोला, है ना? सत्य का आत्मा बोला और पवित्र आत्मा बोला, है ना? तो इसीलिए मुझे प्रभु ने सब कुछ खोल दिया है। वही इसीलिए आपके सामने ये वचन लेके आया हूँ और बहुत सारे रहस्य खोलने वाला हूँ। प्रभु की अगुवाई से प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। तो हम पढ़ रहे हैं फिर दोबारा 15 में, दूसरा कुरिन्थी 3:15। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय आप लोगों का हृदय मन प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। और आज मेरा मन प्रभु की ओर फिर गया। प्रभु को मैंने सब कुछ दे दिया, जो मेरा था, मेरा भी क्या था, उन्हीं का था, उन्हीं को दे दिया, है ना? सारा जीवन मैंने उनको अर्पण कर दिया और स्वयं प्रभु ने भेजे हुए प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा मुझे मिले और उन्होंने सब कुछ बता दिया। वही बातें आपको मैं बता रहा हूँ। जो सुनता हूँ वही बताता हूँ, जो दिखता हूँ वही कहता हूँ। ओके, आपको समझ में आया? परंतु 17, परंतु अच्छा सॉरी, प्रभु तो आत्मा है ना? आत्मा क्या करती है? जीवन देती है। शब्द क्या करता है? मारता है। हमने पढ़ा ना पीछे। शब्द किसने दिया था? मूसा ने। आत्मा किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह क्या देते हैं? जीवन देते हैं, है ना? पुराना नियम शब्द क्या देता है? मारता है। और इजरायली यहाँ तक कि मूसा भी नाश हो गए, खत्म हो गए, है ना? इसलिए आपको समझनी होगी इस बात को। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आज मैं स्वतंत्रता हूं। मेरे अंदर कभी भी, है ना, गुस्सा, घमंड, नेगेटिव थॉट्स आ नहीं सकते। कभी कभार आए भी उसी वक्त हटाने की शक्ति मुझे प्रभु दे देते हैं। आमीन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। हालेलुया। हाँ? इसलिए जो आज आप बाइबल पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब जो मैं आपको वचन दे रहा हूं उसको सिर्फ विश्वास करना है। और प्रभु ने कौन से आत्मा को देने के बारे में बात किए थे उसको अभी हम समझते हैं। आइए यमुना का पुस्तक निकालिए 14 अध्याय। 14 अध्याय से आपको हम पढ़ते पढ़ते जाएंगे। यमुना 14, 16 से 16, 17, 18, 21, 23, 26 पढ़ेंगे, ठीक है ना? आपको वहां समझ में आएगा। लिखते हैं यमुना 14, 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। वो कौन है? परमेश्वर ने भेजे हुए हमारे जीवन में सत्य के आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा। 17 कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार अर्थात शारीरिक इंसान समझ नहीं सकता, वो हमें दोष ही देंगे। तो ये आध्यात्मिक बात समझने वाले ये बात को समझेंगे और मुझे भी विश्वास करेंगे। इसलिए अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है ना?
और वो तुम में होगा, वो तुम में होगा, अर्थात हमारे चर्च में होगा। हर एक चर्च में होते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए आज भी हमारे चर्च में बहुत ठोकर खा रहे हैं। मैं कई बार बोला, कोई सुनने के राजी नहीं, कोई मानने के राजी नहीं, घमंड से भरे पड़े हैं। हमेशा खुद को केंद्रित करके बैठे हैं। हमेशा मुझे सिखाएगा, कहीं ऐसा ना हो पास्टर को सिखाने लग जाओ। भाई, पत्थर बोल रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा ना, है ना। पत्थर बोलेंगे अगर तुम चुप रहे हो, उसको खोल ही नहीं पा रहे हो, तो पत्थर खोल रहा है ना, तो सुनना पड़ेगा ना आपको। जीवन है, आप जीवन को लात मार रहे हो तो मुझे क्या करना, आप जानो, है ना। तो कोई बात नहीं। इसलिए अब हम फिर 21 पढ़ते हैं। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को, who said that लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु कह रहे हैं, है ना, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रकट कैसे करेंगे, है ना, वचन को खोल के, जगत के उत्पत्ति से छुपी हुई बातों के बता के। ये कौन बताएगा? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ही तो बताएंगे। तो पवित्र आत्मा जब मैंने पाया, प्रभु ने मुझे बताया, जो आपको बता रहा हूं, तो आपको विश्वास करना है। नहीं तो अपना बुद्धि लगाइए फिर, है ना, जो मैं बताऊंगा वहां से, या तो वहां से और आगे जाइए। ठीक है, 21 हो गया और 23 पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, है ना। मेरे पास आज्ञा थी, प्रभु का डर भर था, है ना। सबसे ज्यादा मैं प्रभु को ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने दिया, है ना। मैं उन्हीं को दूंगा ना, जिसने दिया उसी को देना है। तो इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, उसके साथ वास करेंगे, करूंगा नहीं, करेंगे। वो तीनों आ चुके हैं, ठीक है ना। आपको विश्वास करना है। और 26 पढ़ते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, उता क्या बोला था, सत्य का आत्मा, और यहाँ 26 का अर्थ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूं। जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से जो बातें लिखी है, उसको आईने के समान खोल के आपके सामने, है ना, रख रहा हूं। तो आपको विश्वास करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे द्वारा होके इस यरूशलेम, नया यरूशलेम से होकर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वही सही रास्ता, सही शिक्षा के थ्रू वही पवित्र आत्मा मुझे लेके जा रहे हैं, और मेरा हाथ पकड़े, प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़े, मेरे साथ चले, हम सीधा गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए ये बात हो गई। दोबारा आप 26 को पढ़ते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें स्मरण अथवा दिखाएगा, सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। तो ये हो चुकी है। और इस बात को आइए फिर निर्गमन 34 के 29 से पढ़ते हैं। यहाँ क्या हुई थी बातें। निर्गमन 34 की 19 से 29 से पढ़ेंगे। 29 से, ठीक है, 29 से। हाँ, मूसा का पहाड़ से उतरना। मूसा के पहाड़ से उतरना, यहाँ क्या हो रहा था आपको सब कुछ, यहाँ हम 29 से 35 तक पढ़ेंगे। जब मूसा दोनों साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ, है ना, बातें
करने के कारण, यहोवा के साथ बात करने के कारण, है ना, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। किसके मुंह में? मूसा जी के मुंह में किरणें निकल रहे थे। किरणें निकल रही थी का मतलब क्या होता है? उसमें कौन आए? प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जगत का ज्योति। किरण क्या है? ज्योति है। किरण क्या है? प्रकाश है ना? इस ढंग से आपको समझना होगा। तो किरणें निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था। कौन? मूसा जी जानते नहीं थे। लेकिन किसको दिखाई देता था? इजरायली को, जो 40 वर्ष तक, है ना, जंगल में बसेरा करते करते प्रस्थान कर रहे थे। जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वो उसके पास जाने से डर गए। जाने से डर गए। आज यही है कारण, है ना, जब मैं सत्य के वचन पवित्र आत्मा में होके सबको बता रहा हूं, कितना साल से मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे में एक लाइक भी नहीं आता, भागते हैं। शेयर भी नहीं आता, भागते हैं। हाँ भी ना, ना भी ना। यह गलत है तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ। देखना नहीं, भागना है। क्यों? तेजोमय ज्योति, वचन का रहस्य का ज्योति, जब तीर के समान, जब आग के समान निकलता है ना, तो दुष्ट आत्मा सामने नहीं आता। तो मैं उनको क्या जानूं? तो इसीलिए जब, है ना, मृत्यु देने वाली, है ना, बाचाएं जो इतना तेजोमय थी, तो फिर न्यू टेस्टमेंट का जो जीवन देने वाले आत्मा, है ना, ज्योतिर्मय तेज क्यों नहीं होगी? तो बात को इस समय समझना है। तो इसीलिए यहाँ दोबारा पढ़ते हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वो उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे, है ना, प्रधानों समेत उसके पास आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वो सब उसने उन्हें, है ना, बताई। जब तक मूसा उनसे बातें न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर, है ना, ओढ़ना डाले रहा। क्योंकि वो जो परमेश्वर का जो तेजोमय रूप था, वो देख नहीं पा रहे थे। तो इज़राइल डर गए, समझ नहीं पाए, है ना। इसलिए उसने क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह को, तेजोमय को, ज्ञान बुद्धि समझ तो क्या करते? ढाक दिया। अर्थात जो किरण निकल रही थी उसको ढाकना नहीं था, समझाना था। ये क्या है, क्या नहीं है, उसको बताना था। लेकिन क्या कर दिया उन्होंने? ढाक दिया। ढका हुआ चीज कभी दिखता है क्या? तो इसीलिए पुराना नियम जो बाचाएं लिखी हुई थी, वो सब रहस्यमय रह रहा है, आज तक रहे, रहस्यमय हो रहा है। लेकिन वो आज प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा खोल दिया, मुझे बताया, और सब कुछ मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास करना है। ठीक है, यही है सत्य। और उसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वो सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, कपड़ा डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता था, तब तब वो उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इजरायलियों से कह देता था। इजरायली मूसा का चेहरा देखते थे कि उसके किरणें निकल रही है, और जब तक वो यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वो उस ओढ़नी को डाले रहता था। क्यों? क्योंकि सत्य को ना जाने। क्यों? यीशु मसीह को नहीं पहचाने। आज यीशु मसीह को पहचानना, हाँ, बहुत मुश्किल है।
जब यीशु मसीह बोलते ही लोग क्या करते हैं, शरीर में देखते हैं। यीशु मसीह शरीर नहीं है, यीशु मसीह ही ये वचन है ना? वचन क्या कह रहा है, उसको जानना ही यीशु मसीह को जानना है। और आपने वचन को नहीं जाना, तो परमेश्वर को कभी नहीं जाने, यीशु मसीह को नहीं जाने। ये रहस्य है। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, ये वचन ही आत्मा है, ये वचन ही जीवन है। हम पढ़ते हैं ना, है ना? यूहन्ना 4:24, यूहन्ना 6:63 पढ़ के देख लेना एक बार। और स्वयं, है ना, परमेश्वर का वचन क्या है आपको, और परमेश्वर ने छुपी हुई बातें मेरे को कैसी बताए, वो आपको मैं खोल के देता हूँ। आज तक दुनिया में वो वचन किसी को पता नहीं है, ठीक है ना? आपको एक ट्राई के लिए, टेस्ट के लिए देता हूँ, और आपको विश्वास करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपका आत्मीय आँख खोल दिए, तब आपको समझे, और मेरे अंदर कौन है वो आप जान पाओ, तो आप सच में प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे। हालेलुया। आइए इसके लिए मैं एक वचन खोल देता हूँ। ठीक है, ये कहने का मतलब था, पुराने नियम क्या है, भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी की हुई बातें, ये वचन नए न्यू टेस्ट में आगे पूरा होना था, और ये सारे आध्यात्मिक रहस्यमय बात थी। लेकिन मूसा, इजरायली, पुराने नियम, हारून ने क्या कर रहे थे, सीधा सीधा पढ़ लिया। हाँ, जैसे मेमना काटो, बकरा काटो, बांड मीट खाओ। मेमना कौन था, प्रभु यीशु मसीह। बकरा कौन था, प्रभु यीशु मसीह, है ना? भेड़ कौन था, प्रभु यीशु मसीह। मेमना कौन था, प्रभु यीशु मसीह, है ना? प्राणी कौन था, प्रभु यीशु मसीह। और जल्दी बोलते ना, पशु कौन था, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है ना? और जो पुराना नियम, प्रभु यीशु मसीह क्या बोला कि व्यवस्था को तोड़ने, खराब करने, हटाने नहीं आया मैं, व्यवस्था को, पुराने नियम को पूरा करने आया हूँ, है ना? प्रभु ने बोला ना, पुराने नियम प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम से पूरा कर दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या है, रहस्य में बता दिया, है ना? साहित्य भाषा में बात कर दिया, नीति वचन में बात की, और क्या बोलते, दृष्टांत में बात की। लेकिन लोगों को समझ नहीं आया आज तक। और वो फिर दृष्टांत मुझे खोल दिया सब कुछ, और उसको आईने के समान दिखाने के योग्य मुझे प्रभु ने बनाया। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे से बातें करते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह को आपको जानना होगा। और इसको जानने के लिए आपको यहाँ 12 में जाते हैं। आइए, कहाँ उत्पत्ति आ गया, निर्गमन 12 का 8 और 9 पढ़ते हैं। ठीक है ना? 8-9 पढ़ते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये बात क्या थी, और पुराने में क्या कैसे पढ़ रहे थे, और आज कैसे पढ़ रहे हैं, और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सत्य है। ठीक है, 8 और 9 पढ़ते हैं, 8-9-10 तक। और वो उसके मांस को उसी रात आग में भूजकर अखमरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसी रात आग में भूज के, है ना, कड़वे सागपात और अखमरी रोटी के साथ खाएं। ये अखमरी रोटी क्या है, लेकिन बात नहीं समझे इजरायली। सच में सागपात लेके आते थे होंगे, और है ना, खमीर वाली अखमीर रोटी लेके आते होंगे, है ना, खमीर डाले बिना रोटी बनाते होंगे, वही करते थे, है ना? और भेड़ बकरा गाय बैल काटते थे, है ना? लेकिन ये रहस्य की बात नहीं समझे। क्या करना था, अखमीर रोटी का मतलब ये होता है, अभी मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ। ये है अखमीर रोटी, खमीर वाली रोटी नहीं। खमीर वाली रोटी क्या है, वाद विवाद, झगड़ा टंटा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, लड़ाई झगड़ा, इसको बोलते हैं खमीर, घमंड, है ना? खमीर क्या करते, फुलाती। हमें फूली हुई बात नहीं करना है, हमें अखमरी रोटी ना बिना फूले सुकौटी रोटी, है ना, सुकौड़ी और रोटी जिसमें ताकत नहीं होता। हम कमजोर हैं प्रभु के हाथ के नीचे, हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए हमें नम्र दिन होके प्रभु के वचन में, प्रभु के आज्ञा में रहना है। एक दूसरे सबसे प्रेम करके, माया प्रेम भाव दिखा के, है ना, संगति करना, अर्थात ये परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन खाना है। सागपात ही है, कड़ुआ है ये। सागपात क्या है, ये कड़ुआ है। जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये कितना तीता लग रहा है, कितना कड़ुआ लग रहा है, क्यों, सत्य है ना?
तो इसीलिए यहाँ दोबारा पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये था, लेकिन उस वक्त लोग नहीं समझे, है ना। देखते हैं, और अखमरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, है ना, खाएं। उसको सिर, पैर और आंतड़ी समेत आग में भूजकर खाएं, खाना, है ना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। क्या? परमेश्वर का वचन, है ना। इस वचन को, है ना, अच्छे से आपको समझना है, हकीकत में जड़ तक पहुंचना है, समुद्र के गहरे में जाना है, और हीरा मोती निकालना है, सोना, हीरा मोती सोना निकालना है। तब आप एक्यूरेट परमेश्वर जान पाएंगे। इसको, इस वचन को जान गए, प्रभु यीशु मसीह को जान गए, यह परमेश्वर जान गए, और इस वचन को नहीं जाने, आपने कभी प्रभु यीशु मसीह, यह परमेश्वर नहीं जाने, पवित्र आत्मा को नहीं जाने। ठीक है ना। ये कहने का मतलब ये है, 9 में, उसके उसको सिर और पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूजकर खाना। सिर, पैर, आंतड़ियां, कुछ भी मत फेंकना, है ना। आंतड़ियां, सिर में क्या होता है? सींग भी होता है, बाल भी होता है, सब कुछ होता है, फेंकना नहीं, सब खाना है। आंतड़ी में क्या होता है ना, गोबर होता है, टट्टी होता है, उसको भी फेंकना नहीं, खाना है। क्या वो ऐसे कर रहे थे? फेंक रहे होंगे। क्या सींग भी खा रहे थे? नहीं, तोड़ के फेंक रहे थे। कहने का मतलब क्या था? ये परमेश्वर का जो पुराने नियम का पुस्तक थे, व्यवस्था का पुस्तक, तोरा का पुस्तक था, उनको सबको पढ़ना था, उसको सबको पालन करना था, और डबल मीनिंग की बात को समझना था, लेकिन समझे नहीं, है ना। जब समझते तब तो परमेश्वर आते, है ना, और उनके जीवन में आते, आत्मा में आते, फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते, पवित्र आत्मा सबको बता देते थे। लेकिन उनके अंदर इतना गंदगी भरी थी, चोरना, चकरी करना, बेविचारी करना, आलसी करना, है ना, मन्ना में गिरा दूंगा, रोज लेने आओ, नहीं, एक ही दिन जा रहा है, 3-4 दिन बॉर्डर को लेकर इकट्ठा करना, आज्ञा उल्लंघन। तो जहाँ गंदगी है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा रहते हैं नहीं। तो इसीलिए वो क्या करे, प्रभु प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम किया, 40 साल तक बादल के खंभे से अंदर से देखते थे, सबको इशारा देते थे, मैं इधर हूं, मेरे को मानो, मेरे को मानो, नहीं। फिर भी मूसा के चेहरे से भी दिखा दिया, किरणें निकली, ज्योति निकली, और मूसा ने क्या कर दिया, खुद को दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, ढक दिया, और खुद भी ढक गया, दूसरों को ढका दिया। प्रतिका देश में खुद भी नहीं गया, इजराइल को जाना नहीं दिया। ठीक है ना। तो आपको मूसा से ये सीखना है, मूसा जैसे नहीं होना है, आपको यीशु के समान होना है। ओके, ये बात थी, और ये खुल गई, है ना। यहाँ लिखता है, उसको सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भूजकर खाना है। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, है ना। कहने का मतलब, हम कुछ भी पकाते हैं, उसमें ये पानी में उबाल के खाते हैं क्या? नहीं, उसमें हर तरह का दुनिया भर का मसाला आता है, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, है ना, क्या होता है, क्या क्या मसाला डाल के कितना टेस्ट बना खाते हैं। ऐसे ही, है ना, हमें हर चीज का बात को समझ के, निचोड़ निकाल के समझना है कि ये किसको बोला गया है ना। ये वचन को बोला गया है। हम पुराने नियम से, यानी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के हमको सब कुछ चीज को सही तरीका से, सही ढंग से समझना है। समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण जीवन अर्पण करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मिलेंगे। प्रभु ने भेजे हुए पवित्र आत्मा पाना ही अनंत जीवन पाना है। ठीक है ना। इसलिए ऐसा पढ़ना था, लेकिन लोग क्या करे, है ना, फिसल गए। और एक वचन देता हूं, इसी का 16 पढ़ते हैं। देखो, पहले दिन एक पवित्र सभा, और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना होगा। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, नहीं किया जाए तो नहीं किया जाए ना। अगर क्या लिखा है? केवल। क्यों आया? कि गड़बड़ी है, जो बोल रहे हैं उसमें कुछ कंफ्यूज है, तब किंतु, परंतु, केवल ये आता है। जैसे यहाँ केवल आ गया, है ना। केवल जिस प्राणी का जो खाना हो, उसके काम करने की आज्ञा है ना। ये बात है, हाँ, यही है। अगर इसको जानेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को जान गए। अगर इसको नहीं जाने,
प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाने। ठीक है, इसका भेद अब मैं खोल देता हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो। प्राणी, ये प्राणी कौन है? ये प्राणी ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में शरीर में उस वक्त आए नहीं थे, लेकिन क्या हो रहा था? ये भविष्यवाणी की हुई थी। भविष्यवाणी भविष्यवाणी की हुई बातें है। जो प्राणी का खाना हो, आज हम किसको खाते हैं? है ना, जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को लहू और है ना मांस खाते हैं ना, रोटी और है ना अंगूर का जूस। ये किसका प्रतीक है? प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक। रोटी प्रभु यीशु मसीह शरीर का मांस का प्रतीक। ठीक है ना, ये चीज खाना था। और जिस प्राणी को खाना हो उसको काम करने का अधिकार हो। किसको खाना था? प्रभु यीशु मसीह को। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तब तो सब कुछ काम कर रहे थे। ये अधिकार ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने समझी थी। वही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आज समझाए हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए सब्बात के दिन काम करते थे। इजरायली इस बात को नहीं समझते थे, इसीलिए दोष लगाया कि ये तो परमेश्वर का पुत्र बोलता अपने आप को दोस्त है ना, मार दिया, लटका दिया। अज्ञानता, असमझ होने के लिए। तो इसीलिए तो बोलते ना होशे 4:6 शायद, है ना, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नाश हो गए। नाश हो गए इजरायली। अगर ये ज्ञान होता तो नाश होते नहीं होते। तो इससे हमें आज क्या सीख मिल रहा है? तो इसीलिए तो हमें जीवन मिल रहा है। इस बात को जानना था। ठीक है, ओके, आज के लिए इतने देता हूँ। बहुत सारे हैं, बहुत जीवन भर सिखाना है। ठीक है, प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दें, मेरे से ज्यादा। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।